अब यहाँ पर देखेंगे, देखो लिमिट स्विच दिए गए हैं, दो माइक्रो स्विच हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। एक स्विच यहाँ पर है, एक स्विच यहाँ पर है। ये 5 एम्पियर का हमारा 125 से 250 वोल्ट एसी पे ये काम करेगा। तो इसके अंदर भाई मैंने बोल दिया क्वाइल है ये, तो कौन सी क्वाइल है, क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बायोमेटल क्वाइल इसको बोलते हैं। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का स्किल हिंदुस्तान में। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग ये देखिए, ये 2 मीटर हैं, देखो इसको हमने पूरा खोला हुआ है। ये हमारा OTI ओल्ड टेम्परेचर इंडिकेटर है जो हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर लगता है। इसके अंदर देखिए काफ़ी कुछ लगा हुआ है, ठीक है। और ये दूसरे वाला भी देखेंगे, ये है हमारा वाइंडिंग टेम्परेचर, वो ऑयल टेम्परेचर था। इन दोनों में कुछ डिफरेंस भी है, वो भी समझेंगे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होते कि क्या क्या इनके अंदर डिफरेंस होते हैं। तो पहले हम इसी मीटर को ले लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि देखो ये वाली जो वायर होती है ना, ये हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर ये हमारी वायर जाती है। और ये वाली वायर क्या होती है? ये वायर नहीं होती, ये जब हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है या वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी सेंसिंग यहाँ तक आती है। यहाँ पर अगर थोड़ा नज़दीक आके देखेंगे तो हमारी ये सेंसिंग वायर हमारी यहाँ पर देखो कनेक्टेड है। ये देखेंगे, ये 2 जगह हमारे यहाँ पर ये हमारी वायर है, कनेक्टेड है। और जैसे ही इसके अंदर ये टेम्परेचर बढ़ता है तो ये पाइप्स के थ्रू, देखो ये एक पाइप है, इस पाइप के थ्रू टेम्परेचर की सेंसिंग यहाँ तक आती है और ये ना एक्सपेंड होने लग जाती है, फैलने लग जाती है। देखो फैलती है तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ दबाता है इसको, ये फैलने लग जाएगा। ये देखो ऐसे से फैलने लग जाता है और ये जब फैलता है तो ये सुई को ऊपर की तरफ उठाता है। तो इसके अंदर भाई मैंने बोल दिया क्वाइल है ये, तो कौन सी क्वाइल है, क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बायोमेटल क्वाइल इसको बोलते हैं। बायोमेटल क्वाइल क्या करती है कि जब इसके अंदर इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये फैलने लग जाती है। इसके साथ पूरा मैकेनिज्म नीचे जोड़ा गया है, सुई के साथ उसको कनेक्ट किया गया है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये सुई मूव हो रही है दोस्त अपनी, ठीक है। ये दूसरे वाले का भी इसी के साथ कनेक्ट है। जब ये इसका ये बढ़ता है तो ये भी मैकेनिकली उसी को मूव करती है, उसी को हिलाती है। देखिए जैसे अगर मैं इसको भी टच करता हूं तो ये दोनों एक ही सिस्टम को पुश कर रही हैं। तो एट लास्ट ये हमारा मैकेनिकल सिस्टम पुश हो रहा है। जैसे ये पुश हो रहा है तो आप देख रहे हैं ये जो सुई है हमारी, ये जो निडल इसको जब हम बोलते हैं, तो ये मूव अप कर रही है। इस निडल के अंदर आप देखेंगे एक यहाँ पर S1 दिया हुआ है, एक S2 दिया हुआ है। S1 के साथ में अलार्म दिया है, S2 के साथ में ट्रिप दिया गया है। और ये देखिए यहाँ पर जो ये चोंच देख रहे हैं, ये चोंच यहाँ पर गई हुई है 90 से थोड़ा सा पहले, और दूसरे में देखेंगे तो ये 90 को करीब टच किया गया है इसमें। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इसका टेम्परेचर कुछ ऊपर या नीचे करना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो पॉइंट है ना, इस दोनों पॉइंट को लूज करूंगा और इस निडल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके आ जाऊंगा मुझे, या नीचे की तरफ लेके आ जाऊंगा। जहां मुझे इसकी सेटिंग करनी है वहां पर इस निडल से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये ट्रिपिंग के लिए है, तो ये हमेशा इससे ज्यादा रहता है, ठीक है। ये कम रहेगा, S2 की जो टेम्परेचर की सेटिंग है वो थोड़ी ज्यादा रहेगी। 5 से 7 डिग्री के बीच में दोनों का डिफरेंस रहता है। ये डिग्री सेंटीग्रेड में शो कर रहा है पूरा सिस्टम। अब यहाँ पर देखेंगे, देखो लिमिट स्विच दिए गए हैं, 2 माइक्रो स्विच हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। एक स्विच यहाँ पर है, एक स्विच यहाँ पर है। ये 5 एम्पियर का हमारा 125 से 250 वोल्ट एसी पे ये काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर इसका दिखाया गया है कि कितने पे ये काम करेगा। अब ये किस तरह काम करता है, देखिए ये लिमिट स्विच है, एक रोलर इसके साथ कनेक्टेड है। जैसे जैसे मूव करता है तो ये देखिए इसको, ये नीचे की तरफ होगा तो ये देखो ये लीवर देखो नीचे की तरफ हो गया है। ये देखो यहाँ इसको मैं ऊपर हो गया, देखो अभी
फिर नीचे हो गया है, ऊपर हो गया, नीचे हो गया। ये देखिए यहाँ पर ये कट आप देख रहे हैं, जैसे ही ये इस कट की तरफ आता है, जैसे ही कट की तरफ आता है, एक आवाज आती है इसके अंदर, आवाज के साथ ये नीचे आ जाता है, और देखिए नीचे आ जाएगा। ये इधर वाला लीवर भी देखेंगे नीचे आ जाएगा। तो पहले हमारा कौन सा है, पहले हमारा अलार्म वाला लीवर नीचे आना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, अभी मैं ले रहा हूं, देखो ये थोड़ा सा पीछे है, बट ये बिल्कुल देखो इस कॉर्नर के ऊपर आ गया है। अब देखिए ये नीचे की तरफ भी आ गया हमारा, देखो बिल्कुल। तो ये वाला हमारा एक्टिवेट हो चुका है, ये वाला एक्टिवेट नहीं हुआ। अब क्या क्या हो रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसने अलार्म दे दिया है अनाउंसिएटर पैनल को, बट अब भी ये ट्रिप नहीं हुआ है। अब और टेम्परेचर बढ़ने लग गया है, जैसे ही एक लिमिट से आगे आएगा, ये देखिए ये वाला भी हमारा काम करने लग गया है। तो इसके अंदर ये सारी चीजें हमारी लगी रहती हैं, 2 पॉइंट दिए गए हैं, और ये पूरा सिस्टम इसके अंदर होता है। यहाँ पर मैं आपको, यहाँ पर इसके साइड में एक डायग्राम आपको दिखाऊं, तो देखिए एक S1 और एक S2 के लिए डायग्राम दिया गया है। यहाँ से रेड और ब्लैक और येलो और ग्रीन, ठीक है। S1 मतलब अलार्म, S2 मतलब ट्रिपिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहले इन्होंने बोला रेड और ब्लैक, देखिए ये रेड और ब्लैक वायर्स हैं, इनके अंदर फिर फेरोलिंग डाली गई है कि ये कहाँ कनेक्ट होगा, कि ड्राइंग में इजी समझ में आ जाए। और यहाँ पर देखिए अब ग्रीन और येलो, ग्रीन और येलो भी दिया गया है। तो इस तरह करके हम इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। उसी तरह देखो ये एक हमारा टेम्परेचर मीटर है, ये रेड नीडल होती है, बहुत बार हमें पता नहीं होता किस लिए है। तो रेड नीडल क्या होती है, जैसे ही ये मेरी ब्लैक नीडल है, ये रेड नीडल को पुश करती है। जब ये इसको पुश करती है तो क्या होता है, ये पुश, ये आगे की तरफ जाने लग जाती है। जैसे ये आगे की तरफ चली गई, और ये तो ब्लैक वापस जब टेम्परेचर कम होगा तो वापस नीचे की तरफ आ जाएगी। क्योंकि इसमें जो यहाँ पर मैंने बताया था, ये देखिए 2 इसके अंदर बायोमेटल स्ट्रिप इसके अंदर हमारी लगी हुई है। तो इस तरह करके ये वर्क करता है। स्किल्ड हिंदुस्तान देखो, ट्रेनिंग तो हम देते ही देते हैं, साथ के साथ में हम रिपेयर मेंटेनेंस भी करते हैं। अगर आपको आपकी साइड पर आपको लगता है LT पैनल, HT पैनल, ट्रांसफार्मर, DG, मोटर, स्टार्टर, फायर फाइटिंग सिस्टम, HVAC, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, BMS सिस्टम है, ऑटोमेशन है, तो आप हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी टीम आपको डेफिनेटली एक रीजनेबल प्राइस में उस सिस्टम का मेंटेनेंस, उस सिस्टम का AMC करके देगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए अगली वीडियो आप कहाँ, किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।